हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की, जो कि साल के आखिरी में होगा, 2026 के लास्ट मंथ में। वो क्या है? आरआरबी क्लर्क। यस, लास्ट मंथ में होगा, बट ऑलरेडी 6 मंथ्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट 2026 के। तो अब जो समय बचा है वो एकदम एग्जैक्ट मिनिमम टाइम बाकी है, जिससे हमें यहाँ पे अभी शुरू कर देनी चाहिए आरआरबी क्लर्क की तैयारी। अगर हम इस साल को टारगेट कर रहे हैं, साल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो 5 महीने बाकी हैं आपके पास। और ये कोई भी बैंक एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, मिनिमम कुछ समय जो हमें चाहिए होता है, पर्टिकुलरली बिगिनर्स को, जो हमारे फ्रेश नए ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और फिर खोजते हैं नौकरी, करियर की शुरुआत करना चाहते हैं बैंकिंग में, उनके लिए मिनिमम 5 महीने कोई भी एग्जाम निकालने के लिए लगते ही हैं। ठीक है, तो वही है आरआरबी क्लर्क का अच्छा मौका है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। और कैसे बने, उसी की रणनीति, उसी की स्ट्रैटेजी आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर हम प्रीलिम्स की डेट देखें, आईबीपीएस का कैलेंडर पहले ही आ जाता है, जनवरी में ही, हर साल जनवरी में रिलीज होता है, क्योंकि वो बता देते हैं कि टेंटेटिव डेट्स हैं, आप इस हिसाब के लिए से तैयार रहिए एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री में। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर जो होगा, फेज 1 जिसको कहा जाता है, वो होगा आपका यहाँ पे 6, 12 और 13 दिसंबर। तो ये 3 डेट्स हैं। और मेंस 30 जनवरी 2027। तो इसका मेंस जनवरी तक जाएगा, नए साल तक, 2027 तक। तो प्री और मेंस की ये डेट आ चुकी है, दिसंबर और जनवरी की। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, फेज 1 होता है, ये क्लियर करेंगे तभी ही मेंस दे पाएंगे, और मेंस से ही सिलेक्शन होता है। देखिए, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें ना तो आपको इंटरव्यू की टेंशन है, क्योंकि इंटरव्यू इसमें आपका नहीं है, नो इंटरव्यू इन दिस एग्जाम, नो इंटरव्यू। दूसरी चीज, यहाँ पे नो प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज मतलब कैसे, यहाँ पे ऑप्शन आता है मेंस में, अगर इंग्लिश आपकी वीक है, मान लीजिए बहुत लोगों की इंग्लिश अगर कमजोर होती है, वीक होती है, तो वो हिंदी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हिंदी रहेगा कौन से एग्जाम में? मेंस में। वो भी यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्शन होते हैं, प्रीलिम्स सबसे छोटा होता है। ये कैसा एग्जाम है, इसमें 2 ही सेक्शन है प्रीलिम्स के, बाकी सारे बैंक के एग्जाम आप 3 सेक्शन देते हैं। यहाँ सिर्फ क्वांट और रीजनिंग होता है प्रीलिम्स में। तो जो लोग भी आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है पूरा। 80 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, और रॉन्ग आंसर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। बैंक एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि आप तुक्के नहीं मार के आ सकते, गेस वर्क नहीं। पेपर ऑनलाइन होता है, 5 ऑप्शन होते हैं, आपको सिलेक्ट करना है, अपना आंसर मार्क करना है। अगर रॉन्ग किया तो फिर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होता है, उसका बहुत ही गंदा इंपैक्ट होता है, फिर कट ऑफ निकालना बड़ा मुश्किल है अगर आपने गेस वर्क किया। रीजनिंग और क्वांट, ये 2 सेक्शंस हैं, इसके सिलेबस मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। रीजनिंग में पजल सारी आती हैं, हर टाइप की पजल आपको आनी चाहिए करना सॉल्व। बॉक्स पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, शेड्यूलिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर और सर्कुलर आते हैं। सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस। ठीक है। क्वांट में आपका डीआई पे फोकस जरूर होना चाहिए, टैबुलर डीआई, पाई डीआई, लाइन डीआई। अरिथमेटिक के टॉपिक्स भी होते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज। राइट। अब अगर हम बात करते हैं मेंस के सिलेबस की, प्री क्लियर करने से कुछ होगा क्या? नहीं, सिर्फ आप नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे। फाइनल में जो मार्क्स ऐड होते हैं, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के मार्क्स से होगा। तो आप समझ रहे हैं, कई लोग प्री 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 के पीछे पड़ते हैं, भूल जाते हैं कि भाई फाइनल सिलेक्शन लेना है। हमारे यहाँ तो टारगेट ये है कि हम उस कुर्सी पे बैठे, हम आरआरबी क्लर्क बन के बैठे, वहां काम करें, जो आप कर सकते हैं आसानी से, वहां कोई एलियन नहीं है, आप जैसे लोग ही क्लियर करते हैं एग्जाम। बट मेंस में अच्छा स्कोर करना है, कहने का मतलब है मेंस का ही, मेंस से ही सिलेक्शन होता है, मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं। तो रीजनिंग क्वांट के अलावा क्या ऐड हो गया? जीए, कंप्यूटर, इंग्लिश या हिंदी चॉइस मिलेगी आपको, या अगर आपका इंग्लिश वीक है तो हिंदी सेक्शन भी आता है, दोनों में से एक सेक्शन आप चूज कर सकते हैं मेंस में। तो रीजनिंग में प्रीलिम्स वाले ही सारे सिलेबस सेम है, बट थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, 19-20 का फर्क, क्योंकि है तो क्लर्क ही, पीओ से कंपेयर नहीं कर सकते। क्लर्क मेंस में थोड़ा लेवल अच्छा बढ़ा देंगे। क्वांट में भी वो है, डीआई थोड़ा एडवांस आ जाएगा, केसलेट, रडार, मिसिंग डीआई आ जाती है, क्योंकि लेवल तो बढ़ाना है मेंस के हिसाब का। जीए, लास्ट 4 से 6 महीने की जीए, मतलब अभी एकदम सही टाइम है जीए की शुरुआत करने का, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मेंस में जो जनवरी में होगा उसमें आपको इसी महीने की जीए पूछी जाएगी ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, 6 महीने हो गए।
तो अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, इस महीने से भी करंट अफेयर्स देखना, डेली की न्यूज क्या है, बैंकिंग की बेसिक्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, आरबीआई की पॉलिसीज, आरबीआई के टूल्स, तो आपका ये कवर होगा। इंग्लिश या हिंदी में से कुछ भी चूज करो, बट रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी पैसेज का क्वेश्चन आएगा कि आप पूरा पैरा पढ़ो, उसके ऊपर क्वेश्चन दिए हैं, या वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, पर्यायवाची शब्द जैसे अगर आप देखें मुहावरे, ये सारी चीजें इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही पढ़नी पड़ेंगी। और कंप्यूटर के एकदम बेसिक आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, शॉर्टकट कीज, इंटरनेट के ऊपर, ये आप लोग लास्ट में जब बारी आएगी मेंस की तभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्यूटर ऐसा है कि लोग मैराथन और पीडीएफ से ही कवर कर लेते हैं, तो इसका लोड नहीं लेना, इसका टेंशन नहीं है। अब एग्जाम पैटर्न आप जानते हैं कि प्रीलिम्स 2 ही सेक्शन है, ठीक है, 45 मिनट्स का टाइम है, ठीक है, और इसमें आपको 40 क्वेश्चंस रीजनिंग और 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी के। 1 मिनट टाइम का मुझे देखने दो, क्योंकि सेक्शनल टाइम मेंस में तो दिया है पर प्री में है कि नहीं है। पिछली बार ना ये चेंजेस हुए थे, तो आरआरबी क्लर्क प्री, मुझे पता है कि आपको सुपर स्पीड तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, नए पैटर्न की बात करते हैं, स्पीड सब कुछ होता है गाइस, मतलब प्री तो आप मान के चलें जिसकी स्पीड अच्छी वो जीत जाएगा। बेसिकली आप भले एक्यूरेसी पे देखें, पर अगर आप थोड़ा सा भी स्लो हो गए, थोड़े से भी क्वेश्चंस आपसे कम हुए तो गड़बड़ है। हाँ, इसमें टाइम ऐड हो गया है वैसे, अब तो हो ही गया है। तो आपको क्या करना रहेगा, इसमें 25 मिनट आपको मिलेंगे, ज्यादा टाइम रीजनिंग को देते हैं, कॉम्पोजिट नहीं है ये। 25 मिनट रीजनिंग के, और तुम्हारे पास होगा 20 मिनट क्वांट का, ठीक है। 25 मिनट रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग में सॉल्व करना है, पजल्स भी सॉल्व करने हैं, टाइम तो लगता है, पर 40 क्वेश्चंस, वेटेज इक्वली है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 क्वेश्चन आपके क्वांट के। अब तुम प्री के अगर कट ऑफ देखो, काफी अच्छा लोग अटेम्प्ट करके आते हैं, मैक्सिमम तुम्हें इसमें सोचना है 70+ अटेम्प्ट आराम से, ठीक है। फिर अगर हम देखें रीजनिंग, आधे घंटे का पेपर रहेगा रीजनिंग का, 15-15 मिनट का आप यहाँ पे देख रहे होंगे। जीए और कंप्यूटर है, इसमें कम टाइम लगता है कि बस रीड करो, पता है आंसर तो मार्क करो, कैलकुलेशन या कोई इसमें रफ शीट पे आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी के लिए आधा घंटा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आधा घंटा, और रीजनिंग के लिए आधा घंटा, ये हाफ एन आवर मिलता है आपको, ठीक है। अब इसमें ये भी मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को गाइस कि रफ पेपर वहां शीट दी जाती है, रफ शीट मिलेगी आप लोगों को सेंटर पे, ऑनलाइन पेपर होता है, रफ शीट में आप फटाफट से लिख कर कैलकुलेशन जो भी आपको सॉल्व करना होता है वहां करके आप लोग अपने अपने आंसर्स मार्क करते हैं, प्री में और मेंस में। तो ये पैटर्न रहेगा। अब क्योंकि 5 मंथ्स हैं, मैंने कहा ये मिनिमम है। अब तुम आओगे मेरे पास सितंबर में, तो मैं बोलूंगी भाई कहाँ थे अभी तक, जागे क्यों नहीं थे, हाँ कितना कम टाइम बचा है, कितना लेट आ रहे हो। तो वो फर्क पड़ता है। फर्क क्यों पड़ता है मैं आपको बताती हूँ। पूरा तुम्हारा जुलाई किस में चला जाएगा, कॉन्सेप्ट्स या बेसिक्स कवर करने में, कि तुम हर एक टॉपिक का सिलेबस लिख रहे हो, सिलेबस के बाद एक एक टॉपिक सिलेबस का कंप्लीट कर रहे हो। फाउंडेशन बनाते बनाते ही महीना बीत जाएगा, और ये होता भी अगर हमारा कोर्स भी है। इनफैक्ट महीना नहीं, 1.5 मंथ्स भी लेके चलो, 30 से 40 दिन आराम से, 30 से 40 दिन आराम से निकल जाते हैं जब हम बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, फाउंडेशन पढ़ते हैं। मतलब एक बार पूरा एक कोर्स आरआरबी का देख लो, आरआरबी क्लर्क का पहला स्टेप तो यही होता है। सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करोगे तो उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। सबसे पहला स्टेप है कि सारे सेक्शन का एक बार सिलेबस तो कंप्लीट करो, पता तो चले रीजनिंग, क्वांट, जितने भी टॉपिक हैं कितने आपके, कैसे सॉल्व कैसे करने हैं, है ना। ये बेस बनाने में ही टाइम लगता है। अब अगस्त को भी मैं 2 हिस्सों में अगर डिवाइड करूँ तो दूसरा हिस्सा इसमें भी तो जाएगा कि कैलकुलेशन टेक्निक्स, जो भी आप लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, टेबल्स याद करते हो, है ना, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पता नहीं क्या क्या इसमें टेक्निक्स याद करनी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या। नहीं, मेरी मैथ तो इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ तुम लोगों की हो जाती है, तुम लोग इतना पढ़ते हो तो ये करना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा। सेटिंग क्या होगी बेस की, सिलेबस की, कॉन्फिडेंस क्या आएगा, सिलेबस किया एक बार, पता है आता क्या है। फिर आते आते सितंबर हुआ। अब ये वाला स्थिति जब होगी सितंबर वाली, तो टॉपिक टेस्ट बहुत सारे, ये भी वो भी कैसे होंगे, टाइम्ड, मतलब टाइमर लगा के स्टॉप वॉच पे, क्योंकि टाइम का ही खेल है। क्लर्क का एग्जाम कोई भी हो, टाइम का, स्पीड का ही खेल है। स्पीड कैसे बढ़ती है, जब तुम्हारे दिमाग में हो कि ये क्वेश्चन 5 मिनट में ही करना है, फिर तुम अपने आप को चैलेंज करते हो, ये तो यार 8 मिनट में हो रहा था, अब इसको 5 मिनट में कैसे करना है, क्या अप्रोच लगाएं, क्या दिमाग लगाएं। तो टाइम्ड प्रैक्टिस सितंबर में तुम सीखोगे ये कि टाइमर के साथ हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 10 सेकंड के अंदर वाले,
10 सेकंड में होने वाले हैं, वो हो रहे हैं कि नहीं, क्या मैं उसे 1 मिनट ले रहा हूँ तो उसे कम कैसे करें। तो बहुत कुछ स्पीड स्पीड स्पीड। तो पूरा सितंबर अक्टूबर तुम किसको दोगे, अपनी स्पीड प्रैक्टिस को। तो टॉपिक टेस्ट करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी मॉक टेस्ट से लर्निंग है, फिर यहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो नई लर्निंग है, जो नया आपने गलतियां की है, उससे जो सीख रहे हैं, वो यहाँ पे आप उसको लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आपका होगा पूरा मंथ। और क्या होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने ऐसे हो जाएंगे जहां तुम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि स्पीड तुम्हारी उस लेवल पे आ गई है, कंपटीशन में वहां पे आ गए हो कि 80-90 परसेंटाइल तुम्हारा आ रहा है मॉक टेस्ट में भी ज्यादातर। तो तुम रेडी हो एग्जाम के लिए, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन उन लोगों के साथ भी है जो कि 1 मार्क से रह गए पिछले साल, या कि 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सोचो उनकी स्पीड कितनी हाई होगी। तो तुम्हें उनको कंपटीशन देना है तो इतना टाइम लगता है। देखो स्पीड बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट क्या करना पड़ता है, समय। उस पर्सन की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी जो 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है, ना कि वो जो 15 दिन पहले से ही प्रैक्टिस शुरू किया है। ये तो आप समझते हैं ना, ये तो कोई फाइट नहीं कर सकता गेम। तो स्पीड के लिए भी इतना टाइम चाहिए ही। तो फेज 1 अपनी प्रीलिम्स की फाउंडेशन बनाइए, अच्छी करिए। 2 घंटे क्वांट पढ़िए, 2 घंटे रीजनिंग पढ़िए, 1.5 घंटा आप लोग इंग्लिश मेंस के लिए या फिर हिंदी, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करने वाले हैं उसके लिए भी बेसिक्स पढ़ना भी जरूरी है। मुहावरे, हाँ, वोकैबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, जो भी है आपके। 30 मिनट डेली का जीए पढ़ना अभी से शुरू करो, बेसिक्स पे ऊपर मास्टरी, पहला स्टेज यही है। 30 से 40 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद अगले महीने क्या होगा, आप थोड़ा सा प्री और मेंस को कंबाइन करके लेना शुरू करेंगे। आपका दिमाग चलने लगेगा कि भाई प्री तो चलो निकाल लेंगे, मेंस से सिलेक्शन असली होना है, मेंस का स्कोर असली मायने रखता है। फिर आप 2 घंटे थोड़ा सा डीआई को देंगे, एडवांस वाली, थोड़ा सा एडवांस रीजनिंग, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। प्री से थोड़ा लेवल बढ़ा के पढ़ेंगे, मेंस के लेवल का पढ़ेंगे। जब तक प्री नहीं आता तब तक मेंस पे पहुंच नहीं सकते। तो मेंस के लेवल का थोड़ा 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 अपने उसमें डालेंगे, क्या बोलते हैं, शेड्यूल में। 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा जीए, 30 मिनट कंप्यूटर। ये कंप्यूटर तो मैं आपको बोलूंगी आखिरी मंथ भी पढ़ोगे मेंस के पहले तो भी हो जाएगा। 1 आवर सेक्शनल मॉक देंगे, है ना, 1 घंटा का सेक्शनल मॉक देना शुरू करेंगे। संडे को मॉक्स, रिविजन। रिविजन जितना करोगे उतना बेहतर है, क्योंकि द मोर यू रिवाइज द मोर यू रिमेंबर। ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, जितना रिवाइज करोगे उतना तुम्हारी चीजें याद रहेंगी। वरना क्या होगा, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो बेसिकली, और फिर कहीं ना कहीं जाके उल्टी कर दोगे, है ना। फिर वो ये है कि लगा नहीं पाओगे अपना दिमाग जहां लगाना होगा। तो सोच के समझ के ब्रेक लेके रिवाइज करते करते चलना है, अपना रिव्यू करते रहना है कि हर वीक में कुछ नया सीख रहे हैं या नहीं, कि वही पुरानी कहानी है। पजल में पिछले बार भी वीक थे, अभी भी वीक है, वो नहीं। थोड़ा सोच के समझ के स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है। फिर 61 to 90 डे तक रिवीजन प्लान बहुत फोकस होगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्पीड पे बहुत काम करेंगे, कोई नए टॉपिक नहीं लेंगे, अपनी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे लास्ट 10 डेज में, ठीक है। तो लास्ट 10 डेज, क्योंकि आपने जो फेज 3 था वहां पे अपने फुल लेंथ मॉक्स दिए, मॉक का अच्छे से एनालिसिस किया, मॉक से सीखा, जीए का रिवीजन किया, अपने रिवीजन के नोट्स भी तैयार कर लिए। अब आखिरी 10 दिन जब एग्जाम के पहले के दिन होंगे तो सिर्फ मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट। एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट को कैसे बैलेंस करना है वो सीखते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी से जो करना है आपको हर एक सेक्शन के लिए, सुपर प्लान आपका यही है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल 20 तक, स्क्वायर्स 30 तक, क्यूब्स 20 तक रट लो। फ्रैक्शन टू परसेंटेज के इक्विवेलेंट्स कॉमन कॉमन, ये क्यों होते हैं, ये क्यों रटते हैं, क्या, ताकि स्पीड का गेम है, ताकि आप कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड पहले अपने कॉम्पिटिटर से क्वेश्चन कर लें, और ज्यादा अटेम्प्ट्स के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नंबर सीरीज के कर डालो 300 क्वेश्चंस। रीजनिंग में डेली पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स करो। सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटीज को अच्छे से मास्टर कर लो, क्योंकि बेसिक लेवल के ही आते हैं, स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। जीए और कंप्यूटर अवेयरनेस मेंस लास्ट मिनट के लिए मत छोड़ो, अभी से आधा घंटा जीए की क्लास देखना स्टार्ट कर दो, या जीए के नोट्स पढ़ना, उतना काफी होगा। फिर जैसे मंथली पीडीएफ होता है, वीकली पीडीएफ होता है, वीकली मंथली रिवीजन, उससे आपका जीए का बेस बनता रहेगा। बाकी डेली सेक्शनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लेने हैं। एनालाइज करो अपनी गलतियां क्या है और उनको सुधारते रहो। ये कंटिन्यूअस होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आप रियल एग्जाम पे नहीं बैठते। रेगुलर प्रिपेयर करें। अगर हम जीए की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जीए की स्ट्रैटेजी ये है कि अपने नोट्स खुद के भी बनाइए, कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर कवर करिए। पीडीएफ से बार बार रीडिंग से भी बहुत मदद होती है, क्योंकि एग्जाम में 5 ऑप्शन रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भूल जाएंगे। हाँ, जो पढ़ रहे हैं समझते हुए पढ़िए। कई बार
चीजें रटने वाली ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा डीप रटना नहीं है, बट पढ़िए बहुत, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है, मेमोरी क्या है आपकी कि वहां पे ऑप्शन देखेगी एग्जाम में तो उसको याद आएगा, अच्छा ये नाम पढ़ा हुआ है, ये आंसर है। ठीक है, तो रेगुलरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बात आप लोग लाइफ में समझ गए तो ये बहुत ही आप लोगों की लाइफ जो है चेंज हो जाएगी बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली। कंसिस्टेंसी हमेशा हमेशा जीतती है हार्ड वर्क से ज्यादा। अब कोई मेहनत कर रहा है उठ के एक दिन और फिर 6 दिन सो जा रहा है, तो वो इतना नहीं उसको सक्सेस मिलेगा जितना उसको मिलेगा जो हर एक दिन थोड़ा 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 मेहनत कर रहा है, अपने स्टेप अपने गोल के लिए कुछ ना कुछ सीख रहा है, हर एक दिन काउंट कर रहा है, हर एक दिन, एक भी दिन वेस्ट नहीं होने दे रहा है। फीवर में भी, फीवर है, बीमार है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ, चलो फीवर है, कोशिश कर लेते हैं 1 घंटा तो पढ़ लें कम से कम, चलो ये क्लास ही ओपन करके बैठ जाते हैं, कुछ तो दिमाग में जाएगा। वो कंसिस्टेंसी होती है जो आपको जितवाएगी, ना कि रैंडम कुछ भी करना। प्लान बना के करनी चाहिए, चीजें रेगुलर करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि आप एक भी दिन वेस्ट ना करें, आज से स्टार्ट हो जाए, 5 महीने हैं आपके पास तो आप गेम चेंज कर सकते हैं। आरआरबी की नौकरी क्यों है अच्छी, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस है, अच्छी सैलरी है, ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी चांस है लर्निंग का, एक करियर बनाने का, बैंकिंग में नई शुरुआत करने का। तो सभी लोग यहाँ से मैं बता दूं कि हम जो कोर्स स्टार्ट किए आरआरबी का नया है, अभी जिसने नहीं किया है ज्वाइन अभी तुरंत कर ले, सुपर पास में है। इसमें आपके सारे बैचेस जो है सुपर पास में ही होते हैं, आरआरबी प्योर क्लर्क भी है। रीजनिंग और क्वांट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, जीए सब क्लासेस बाकी भी आपकी मेंस की भी इसमें कवर्ड रहेंगी। तो हमारे बाकी कोर्सेज जैसे हैं आईबीपीएस पीओ क्रैश, एसबीआई पीओ क्रैश, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, सब के सब टेक्स्ट बुक एक ही जगह पे सुपर पास में ही देता है। टेक्स्ट बुक कभी भी सिंगल नहीं सेल करता कि आप सिर्फ क्लर्क का बैच खरीद लो या रेलवे का, या एक पास देता है, वो यही है सुपर पास लाइव टेक्स्ट बुक का। इसी में सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस, सारे मॉक टेस्ट सब कुछ होता है, सारे सेक्शन भी होते हैं। तो टेक्स्ट बुक है सबसे सस्ता इस मामले में। कोड हर्षिता आपको लगाना है और क्लासेस देखनी है। 2 बजे और 7 बजे अभी पेड क्लास चल रही है आरआरबी क्लर्क की, तो क्लासेस में आइए डेली। ठीक है, मैथ और रीजनिंग प्री से स्टार्ट कर रहे हैं, इसी में मेंस की भी आगे क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसी वीडियो के नीचे आप देखना, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा परचेज करने का, खरीदने का। तो ये सुपर पास का जो लिंक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेंगे। 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल पैक, 3 महीने, 6 महीने और पूरे 1 साल का भी सुपर पास खरीदा जा सकता है। कूपन कोड अप्लाई पे जाना, मेरा नाम लिखना HARSHITA, कोड है हर्षिता, मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है हर्षिता, लिखेंगे HARSHITA, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो चाहते हैं 6 महीने का, 1 साल का, 3 महीने का, जितना भी आपको पूरा एक्सेस चाहिए इतना टाइम का, मतलब 6 महीने का लिया तो 6 महीने के आपके सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस, सारे पीडीएफ्स, आपको टेक्स्ट बुक पूरा का पूरा आप यूज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं, सब कुछ मिलेगा इसमें, राइट। कुछ और फिर यूज नहीं करना पड़ेगा। तो आज ही एनरोल करें, आरआरबी का नया बैच लाइव है, क्लर्क का, पीओ का। और दूसरी बात जो मैं आपके लिए करने वाली हूँ वो क्या है, वो ये है कि टेलीग्राम पे हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, वहां पे मैं आपको डेली कुछ ना कुछ टास्क देती हूँ, वीकली टास्क देती हूँ। तो पीडीएफ्स मिलेंगी मेरी तरफ से आरआरबी के लिए भी। तो रेडी हो जाइए, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, बहुत सारी प्रैक्टिस पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएंगी, जुड़ जाइए वहां पे। बाकी क्लासेस देखिए गाइस, अभी बहुत अच्छा मौका है, वैकेंसीज भी अच्छी एक्सपेक्टेड है, तो इस साल सिलेक्शन लेना है तो अभी राइट टाइम है शुरुआत का। और भी मैं वीडियोस आप लोग के लिए करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून। थैंक यू।